क्रिप्टो में पैसा कमाना आसान है, लेकिन क्रिप्टो में प्रॉफिट रिटेन करना सबसे मुश्किल काम है। और क्रिप्टो मार्केट ऐसा डिजाइन किया गया है कि ये आपकी गलती के ऊपर आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट करता है। अगर आप गलतियों को सुधारते नहीं है या उसको समझते नहीं है तो आपका 100x गेन भी 100% लॉस में तब्दील हो सकता है। इसलिए आज के वीडियो में हम उन 10 बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर आप जिंदगी में उनको नोट ही नहीं करते और आपके वो लॉस सबसे बड़े लॉसेस का सबब बनते हैं। अगर आप क्रिप्टो मार्केट ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करना चाह रहे हैं, ये वीडियो जरूर आप एंड तक देखें ताकि आप उन गलतियों के बारे में जानें और वो गलतियां ना करें जो आपके 100% प्रॉफिट को लॉस में तब्दील कर सकते हैं। तो आइए आपको इन गलतियों के बारे में बताते हैं। पहली गलती क्या है? पहली गलती ये है कि गलत एक्सचेंज को सेलेक्ट करना। अक्सर ये होता है कि आप क्रिप्टो एक्सचेंज का ऐसे सिलेक्शन कर लेते हैं कि उन पे फीस बहुत ज़्यादा होती है, और या फिर आप ऐसे एक्सचेंज सेलेक्ट करते हैं कि जब आप उस पे पैसे डिपॉजिट करते हैं और ट्रेड के ऊपर आते हैं तो आपका जो पसंदीदा जिस कॉइन के लिए आपने इसको लेना या बेचना होता है वो उसको सपोर्ट ही नहीं करता। तो ये वैसे तो लगता है कि ये आसान काम है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। आप अगर क्रिप्टो एक्सचेंज सेलेक्ट करते हैं तो इससे पहले आप कई ऑनलाइन रिसोर्सेज है और यूट्यूब वीडियोज़ है जिसमें आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में जानें कि उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और वो कौन कौन से क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रहा है। अगर आप ये रिसर्च करें तो आपके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये होगा कि आपको बेस्ट फ़ीस और डिस्काउंट्स के बारे में पता चलेगा कि किन लिंक्स के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल सकता है और किन एक्सचेंजेस, कई रिसोर्सेज है जो बहुत सारे फ़ीस डिस्काउंट्स दे रहे हैं। तो आप उन लिंक के ऊपर उन एक्सचेंजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे अहम यह है कि जो क्रिप्टो करेंसी आप ट्रेड करना चाहता है वो एक्सचेंज उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। मेरा तो बेस्ट एक्सचेंजेस के हवाले से ये है कि आप सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा रिप्यूटेड जो एक्सचेंजेस है उसको सेलेक्ट करें, क्योंकि अक्सर एक्सचेंजेस लाइक FTX वो भाग भी जाते हैं। तो आप अगर ऐसे एक्सचेंज पे हैं जो कि इसकी रिपुटेशन नहीं है, फ़ीस कम दे रहे हैं, तो इसके भी ये है कि आप वो एक्सचेंज अगर कल डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो आपको ये आपकी क्रिप्टो करेंसी वो लेके भी जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि क्रिप्टो होल्डर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करते, और ये सबसे कॉमन गलती है। अक्सर क्रिप्टो होल्डर मैं भी इसका शिकार रहा हूँ कि वो प्रॉफिट टेकिंग राइट टाइम पे नहीं करते। क्रिप्टो को तो वो लो प्राइस पे ख़रीद लेते हैं, लेकिन हाई प्राइस पे ज़्यादा खुश होते हैं कि अब ये और ज़्यादा ऊपर जाएगा, और इसके नतीजे में प्राइस नीचे गिरती है और फिर उसको वो होल्ड करते हैं कि ये दोबारा उस प्राइस पे आएगा, लेकिन वो और ही नीचे चला जाता है। अब सवाल ये है कि आप कब क्रिप्टो मार्केट से आपको निकलना चाहिए। जब आप ये देखें कि क्रिप्टो ने या तो आप टारगेट सेट करें या फिर आप उस टाइम उससे निकले जब सबसे ज़्यादा इस मार्केट की सेंटिमेंट्स हाई हो जाता है, या आपको पता चल जाता है कि इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया, तो आप उस वक्त इसको बेच के इससे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस वक्त प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे तो ये ऊपर जाके फिर उस प्राइस से नीचे आएगा और फिर आप उस प्रॉफिट को जो आप कमा चुके होंगे आपका लॉस में कन्वर्ट होगा, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपकी मेंटल फ्रस्ट्रेशन का आप शिकार होंगे और आप वो गलतियां करेंगे जिसकी वजह से आप मज़ीद जो आपकी पोर्टफोलियो वो हर्ट होगी और आप हाई लेवरेज या इमोशनली ट्रेडिंग लेंगे, जिसकी वजह से आपका जो बना बनाए प्लान है वो ख़राब हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरी गलती की। तीसरी गलती ये है कि अक्सर क्रिप्टो ट्रेडर पंप कॉइन में पैसा लगा लेते हैं, और ये एक नेचुरल ह्यूमन साइकी भी है कि जो चीज़ ऊपर जा रही है उसी को आप बाय करें। अक्सर लोग बिना सोचे उसी में पैसा डाल लेते हैं, लेकिन अक्सर ये पंप मैनिपुलेशन होता है वेल और इनसाइडर ट्रेड की वजह से, और नतीजा ये निकलता है कि जब न्यू इन्वेस्टर इसको बाय करना शुरू कर देते हैं तो प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि जो ही मैंने बाय किया और ये नीचे आना शुरू हो गया। इसका हल क्या है? हल ये है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई नीश या कोई पोटेंशियल कॉइन पंप कर रहा है तो आप उस पंप कॉइन में इन्वेस्ट ना करें, बल्कि आप ऐसे
जो इससे रिलेटेड नीश कॉइन है, लेट सपोज अगर आपका एक AI नीश का कॉइन पंप कर रहा है और वो ऊपर जा रहा है, तो उस कॉइन में आपको FN नहीं होना चाहिए, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि बाकी जो पोटेंशियल AI कॉइन है, क्योंकि अक्सर जो एक कॉइन पंप करता है तो जो इंस्टीट्यूशनल या इनसाइडर इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ से पैसा निकालते हैं और उसके रिलेटेड नीश कॉइन में जो बिल्कुल नीचे गिरे होते हैं उसमें पैसा डालते हैं। तो आपको उस कॉइन में नहीं पंप करना चाहिए, बल्कि आपको उस नीश में जो अभी सर्च नहीं कर रहे उसमें पंप करना चाहिए। लेकिन ये एक आसान, अब मैं कह रहा हूँ ये आसान बात है, लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर और जो क्रिप्टो ट्रेडर है ये आपको इन्फ्लुएंस करते हैं कि अभी आपको ये कॉइन ख़रीदना चाहिए। जैसे कि ट्रम्प कॉइन था, ट्रम्प कॉइन 77,000 पे पहुँच गया, लोगों ने उस वक्त इसको बाय करना शुरू कर दिया, अभी वो दोबारा वो नीचे की तरफ था और फिर वो $30 पे भी आया। तो आपको होश से काम लेना चाहिए, इमोशनल से नहीं, तो फिर आपके क्रिप्टो मार्केट में अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। चौथी गलती है ओवर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो, और ये सबसे आम गलती है। अक्सर लोग डेली ट्रेड करते हैं और हर टाइम और हर वीक चार्ट पे ट्रेड करते हैं। ये अगर आप डेली ट्रेडर हैं और आप सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है और आपको सबसे ज़्यादा अपने आप को ब्रेन ट्रेन की ज़रूरत है। इस पे मेरी वीडियो अवेलेबल है, ब्रेन ट्रेन पे आप देख सकते हैं। अगर आप ब्रेन ट्रेन नहीं है और आपका रिसर्च नहीं है तो आपके शॉर्ट टर्म में भी कभी भी पैसे नहीं बनेंगे। और इससे बेटर हाल ये है कि आप लॉन्ग टर्म क्रिप्टो ख़रीदें और लॉन्ग टर्म आप रखें, तो उसके लिए शायद आपको इतनी मेहनत या इतनी रिसर्च की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अक्सर लोगों को ना रिसर्च होता है और ना ही वो क्रिप्टो मार्केट को समझते हैं और रोज़ाना के हिसाब से वो ट्रेड लेते हैं और फिर उसकी वजह से वो पैसे हारते हैं, और या वो सिग्नल्स लेते हैं और उन सिग्नल में पैसे हारते हैं। तो आप अगर ये गलती कर रहे हैं तो आपको कभी आपके पैसे नहीं बनेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर मैं समझता हूँ कि जो आपकी ज़्यादा रिसर्च और आप ज़्यादा प्रॉपरली अगर प्लानिंग के साथ आते हैं तो तब आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग करनी चाहिए, अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में जाएं। पांचवी गलती है हाई लेवरेज ट्रेडिंग। ये भी क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा आम है। लोग सबसे ज़्यादा लेवरेज लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ ले रहे होते कि वो सबसे ज़्यादा रिस्क भी ले रहे होते हैं। ऑल दो प्रॉफिट ज़्यादा बनता है, लेकिन अगर मार्केट 10% गिर जाए तो वो उसकी तमाम एसेट लिक्विडेट हो सकते हैं। और आपको ये पता होगा कि क्रिप्टो मार्केट किसी भी वक्त 10 to 15% आसानी से गिर जाता है। तो अगर आपके जहन में 10 to 15% ड्रॉप नहीं है तो आप लिक्विडेट हो सकते हैं, और अक्सर लोग इन इवेंट्स पे लिक्विडेट हो रहे होते हैं और फिर वो शोर मचाते हैं। तो इसका हल क्या है? हल ये है, पहले तो आपको लेवरेज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप बुल मार्केट में हैं तो आप स्पॉट में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आप कम से कम लेवरेज ले, और इतना लेवरेज ले कि अगर वो 10 to 15% मार्केट गिरे भी तो आप लिक्विडेट ना हो। तो आप ग्रीड ना करें, बल्कि लेवरेज ट्रेडिंग को उनके जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके अगेंस्ट यूज़ करें, तो तब आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके लिए भी आपकी ब्रेन ट्रेन और इमोशनल ट्रेडिंग नहीं, बल्कि एक प्रॉपर रिसर्च का इनके ऊपर आप लेवरेज ट्रेडिंग कर सकते हैं। छठी गलती, और वो भी रिलेटेड है सेल्फ कस्टडी से। लोग अक्सर क्रिप्टो खरीद कर एक्सचेंज पर ही छोड़ देते हैं, जो कि एक अनसेफ है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर है, आप उसको बार बार यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर आप या सॉफ्ट वॉलेट या हार्ड वॉलेट में आपको ट्रांसफ़र करना चाहिए, ताकि इन केस आप एक्सचेंज डिफ़ॉल्ट आपका एसेट महफूज रहे। तो आप अब ये भी इस पे आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा कि किस तरह आप सॉफ्ट वॉलेट और हार्ड वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ कस्टडी ये है कि अगर आपके पास इस वॉलेट की पासवर्ड की या प्राइवेट की आप भूल जाएं तो आपके क्रिप्टो ज़ीरो भी हो सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आपके एक्सचेंज पे पड़ा हो, एटलीस्ट एक्सचेंज डिफ़ॉल्ट होगा तब आपके पैसे जाएंगे। लेकिन अगर आप क्रिप्टो में हैं तो क्रिप्टो एक ऐसी चीज़ है कि जो सेल्फ कस्टडी के ऊपर ही बना हुआ है। तो आपको सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स और सॉफ्ट वॉलेट्स के बारे में जानना होगा, और आपको अपने वेल्थ को फ़ौरन ही इन वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 7, अक्सर लोग मुख्तलिफ क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं और वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, क्योंकि जो अक्सर इन्फ्लुएंसर है वो पेड कंटेंट को प्रमोट करते हैं और उन एक्सचेंजेस की कॉइन्स या उसके बारे में प्रमोट करते हैं जो उनमें पोटेंशियल नहीं होता, लेकिन उनको उसमें फ़ायदा होता है तो वो आगे से आपको बताता है। मेरा चैनल इस रिलेटेड नहीं है, हम पेड प्रमोशन को नहीं वो करते हैं, हम एक एक्चुअल रिसर्च बेस्ड काम करते हैं। लेकिन फिर भी मेरे समेत तमाम इन्फ्लुएंसर
इन्फ्लुएंसर की, जो वो बात कह रहे हैं आपको चैट जीपीटी या एआई टूल से उसको रिसर्च करना चाहिए कि क्या वो सही कर रहे हैं, उसके टोकोनॉमिक्स पढ़ने चाहिए और काइंस के बारे में कि वो किस नीश पे काम कर रहे हैं, क्या उसकी यूज़ केसेस है या यूटिलिटी वैल्यू है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि ब्लाइंडली किसी भी क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर को फॉलो ना करें, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि हमारे लिए बात कर रहा होता है लेकिन वो अक्सर अपने मकासद की बात करता है। तो आपको ज़रूर अपनी रिसर्च करना चाहिए, और वैसे भी अगर आप क्रिप्टो स्पेस में हैं तो रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और कल का आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। जस्ट लाइक मी, मैं पहले रिसर्च करता था और आज आपको कंटेंट दे रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस हवाले से भी अपने आप को अपडेट करें। मिस्टेक नंबर 8, पुअर डाइवर्सिफिकेशन। क्रिप्टो मार्केट में या तो लोग एक ही क्रिप्टो में सारा पैसा डाल लेते हैं या फिर बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज में पैसा डाल लेते हैं। ये दोनों गलत बातें हैं। आप कम से कम क्रिप्टो करेंसीज को सेलेक्ट करें जो पोटेंशियल कॉइन्स है और उसी में ही डाइवर्सिफिकेशन करें, क्योंकि अगर आपने एक ही करेंसी में सारे पैसे डाले होते हैं तो उसका रिस्क सबसे ज़्यादा है। रिवॉर्ड भी ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने बहुत सारे कॉइन लिए हुए हैं तो फिर उसको ट्रैक करना या उसमें से प्रॉफिट टेक करना भी मुश्किल हो जाता है, और अगर वो चलते भी है तो उसमें रिवॉर्ड लेना या पैसे कमाना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्योंकि ये इस क्रिप्टो करेंसी में हर रोज़ नए कॉइन्स आते हैं और बहुत सारे कॉइन्स लॉन्च होते हैं, तो आपको एक स्ट्रिक्टली एक प्लानिंग के साथ पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जो कि हमारा एडवाइस यही है कि आपका 90% इथीरियम, सोल और बिटकॉइन में होना चाहिए और 10% आप मुख्तलिफ किस्म की रिस्क की कॉइन में डाल सकते हैं जो आप समझते हैं कि वो 100x पे जा सकता है। नवी मिस्टेक क्या है कि अक्सर लोग अपने क्रिप्टो करेंसी जो उसने होल्ड किए होते हैं उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। आपको किसी भी करेंसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसी न्यूज़ मिले या ऐसा अपडेट मिले जिसकी वजह से आपकी जो नीश आपने जो होल्ड की हुई है वो वीक नैरेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको फ़ौरन एग्जिट करना चाहिए और उन नीश में जाना चाहिए जो इमर्जिंग हो और जिसका यूज़ केस सबसे ज़्यादा हो। क्योंकि अगर आप किसी भी नीश के साथ इमोशनल हो जाते हैं या जज्बाती हो जाते हैं तो हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट रोज़ इवॉल्व हो रहा होता है और रोज़ इसमें नई चीज़ें आ रही होती है, तो अगर आप जो ही न्यूज़ आपको आ जाए और जिसकी आपको लगे कि अब ये इसके लिए अच्छी नहीं है, तो आप इमोशनली नहीं बल्कि एक रिसर्च बेस्ड एंड फैक्ट्स एंड फिगर पे आपको डिसीजन लेना चाहिए और उस क्रिप्टो से निकलना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल ना रखना। अक्सर क्रिप्टो ट्रेडिंग में मसरूफ़ रहते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ते हैं और अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, और ये अक्सर न्यू ट्रेडिंग के साथ हो, ये मेरे साथ भी होता है। लेकिन आपको, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में पैसा कमाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि हम लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करें, तो आप अपने फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें और आप इतना टाइम क्रिप्टो के दें ट्रेडिंग के लिए जो कम से कम हो और रिसर्च और इसके ऊपर स्टडी करने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम दें। तो इससे आपका फिज़िकल और मेंटल हेल्थ मेंटेन रहेगा और आपके पैसे भी बनते हैं और आपका ग्रीड और इमोशनल ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग से भी आप बचते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इन 10 गलतियों को अवॉइड करें और कोशिश करें कि अपने क्रिप्टो जर्नी को सेफ और प्रॉफिटेबल बनाएं। हमारा चैनल इसीलिए आपके लिए है कि आपका बुल रन और क्रिप्टो जो जर्नी है उसको महफूज और प्रॉफिटेबल बनाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर फ्रेंड्स के साथ जो आपके ट्रेडिंग कर रहे हैं और इमोशनली एंगेज हैं उनके साथ शेयर करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और बिल के आइकन को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि हमारा इसी तरह के वीडियो आप अगली दफ़ा मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।